बहू बहू बहुत गर्म पानी है, मत कर, बहुत गर्म पानी है, छोड़ दे मुझे, मत कर बहू। बुढ़िया अभी तो रुक, अभी तो शुरुआत हुई है बुढ़िया, जरा बेल्ट देना। क्यों बुढ़िया, तू अपने बेटे को बताएगी? क्या बताएगी तू कि मैं तेरे साथ कैसे सलूक करती हूँ? तुझे उस लायक छोड़ूंगी नहीं कि तू कुछ बता पाए। बताएगी? बताएगी? जिन पैरों के साथ तू चल के जाके बताएगी ना अपने बेटे को, वो पैर तेरे रहेंगे ही नहीं। मेरे साथ क्या गलत किया जो तू मेरे साथ ऐसा कर रही है? मुझे मत मार। बुढ़िया तुझे पता है तू ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सरदर्द है। सारा दिन तू बस मेरे सर पे चढ़ के नाचती रहती है, तो तुझे सबक सिखाना तो बहुत जरूरी था। ये सब कुछ जो तेरे साथ हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। तू बिल्कुल सही कह रही है बहन, इसने जो तेरे साथ किया है ना अच्छा नहीं किया, और ये अपने बेटे को क्या ही बताएगी, इसके तो हमने पैर जला दिए ना। सही कह रहे तू भाई, जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ ना तब से इस बुढ़िया ने मेरा जीना हराम कर दिया है। सारा दिन बस इसी के आगे बाजू घूमती रहती हूँ मैं, पर अब और नहीं सहूंगी। ए बुढ़िया चल उठ, और उठ के ना मेरे भाई और मेरे लिए खाना बना। चल छोड़ दे बहू, मुझे छोड़ दे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? मुझे छोड़ दे, मुझे मत मार। सुन बुढ़िया, तेरे ना बेटे का कॉल आया है, और मेरे पीछे से अगर तूने कुछ भी बोलने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? हेलो, हेलो, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ। ज्योति एक बार माँ से बात कराना। वो एक्चुअली तुषार, मम्मी जी ने अभी दवाई खा के सोई है, जब वो जाग जाएंगे ना तब मैं तुम्हारी बात करवा दूंगी उनसे, ठीक है? ठीक है, मैं रखता हूँ। अब वो एक्चुअली तुषार, मम्मी का ना ट्रीटमेंट होना है, आपको तो मालूम ही है, तो उसमें पैसे चाहिए। मेरे पास जितने पैसे थे वो सब खर्च हो गए, तो अगर आप पैसे भिजवा देते तो अच्छा रहता। ठीक है, मैं टाइम पर पैसे भिजवा दूंगा। अच्छा ठीक है, बाय, तुम अपना ख्याल रखना। रखता हूँ मैं। सुन बुढ़िया, जल्दी से ना हम दोनों के लिए खाना बना, समझी? चल। तुषार बेटा, तू कब आया? माँ वो सब छोड़िए, ये बताइए कि क्या हो रहा है ये सब? मैंने देखा अपनी आंखों से, और ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? ये हालत मैंने नहीं बना रखी है, ये तेरी पत्नी और उसके भाई ने मिलकर मेरी ऐसी हालत बना रखी है। सारा दिन मुझसे घर का काम करवाते हैं बेटा। हाँ माँ पता है मुझे। वैसे कब से चल रहा है ये सब? बेटा बहुत टाइम से अत्याचार कर रहे हैं, बस मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया कि अगर मैं तुझे इस बारे में कुछ भी बताती हूँ तो बहू ने मुझे धमकी दे रखी है। अगर तूने अपने बेटे को कुछ भी बताया ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तेरे बेटे का भी वही हाल करूंगी जो तेरा किया। देखिए माँ, आप परेशान मत होइए, मैं आ गया हूं ना, मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था कि यह औरत ऐसी निकलेगी, और उसके भाई को तो मैं गांव से शहर लेके आया था ताकि उसका करियर बन सके, लेकिन मुझे क्या पता था ये दोनों बहन भाई आपके ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं। माँ मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब मैं आ गया हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब उसे पता चलेगा कि एक फौजी की माँ के साथ ये सब करने का अंजाम क्या होता है। चलिए आप, रहने दे बेटा, चलिए। इतनी देर हो गई, अब तक तो खाना बन जाना चाहिए। पूछती हूँ, अरे ओ बढ़िया, खाना बना कि नहीं? कहाँ मर गई है? तुम कहो तो मैं ले आऊं तुम्हारे लिए खाना। तुषार, अब तुम अचानक से यहाँ पर, तुमने बताया भी नहीं। जी हाँ, ये मेरा घर है, मैं कभी भी आ सकता हूं। तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे कब आना है और कब जाना है? तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई मेरी माँ के साथ ये सब करते हुए? उनके ऊपर इतना अत्याचार करती थी तुम। तुम्हें पता है ना कि डॉक्टर ने इन्हें आराम के लिए बोला हुआ है, और तुम इनके साथ क्या क्या कर रही हो? नहीं तुषार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है ना तुम्हारी मम्मी हमारे बीच में लड़ाई करवाना चाहती है, इसलिए तुम्हारे कान भर रही है। इनको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मेरा भाई यहाँ आके रहे, शायद इसलिए तुम्हारे और मेरे बीच में आग लगाना चाहती है।
झूठ तुम दोनों बोल रहे हो, मेरी माँ नहीं। और मैंने ना अपनी आंखों से देख लिया है कि तुम दोनों मेरी माँ के साथ क्या कर रहे थे। अरे गरम गरम पानी उनके पैरों में डाला तुमने, और वो सब करते हुए ना मैंने तुम दोनों की रिकॉर्डिंग भी बना ली थी। तुम दोनों की रिकॉर्डिंग मेरे फोन पे है, और इस फोन को ना मैं कोर्ट में पेश करूंगा सबूत के तौर पर, और तुम दोनों को जेल की सलाखों के पीछे डलवाऊंगा मैं। अरे तुम कितनी बेशरम हो ज्योति। मैं तो सोचता था कि तुम मेरे पीठ पीछे मेरी माँ की सेवा करती होगी, उनका ध्यान रखती होगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारे मन में मेरी माँ को लेकर कितनी नफरत भरी हुई है। अरे नौकरों की तरह बिहेव कर रही हो तुम उनके साथ। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। और तुम्हें मैंने गांव से किस लिए बुलवाया था यहाँ पे? ताकि तुम्हारा करियर बन जाए, तुम्हारी लाइफ बन जाए। अरे बहन तो बेशरम है ही, ऊपर से भाई भी उसी के जैसा है। अरे मैं तो सोचता था ज्योति कि तुम मेरी माँ से बहुत प्यार करती हो, जैसे मेरे सामने उनको ट्रीट करती हो वैसे ही मेरे पीठ पीछे भी ट्रीट करती होगी। लेकिन तुमने तो उनके ऊपर कितना अत्याचार किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी कि मैंने तुम जैसी लड़की से शादी की। अगर मुझे पहले ही तुम्हारी असलियत के बारे में पता होता ना, तो मैं ये शादी कभी करता ही नहीं। बस बहुत हो गया, जो तुमने करना था तुमने कर लिया है। अब मुझे तुम्हारे जैसी लड़की के साथ ना अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी, जो मेरी माँ की इज्जत करना नहीं जानती हो। अरे तुम मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती तो मेरी इज्जत क्या करोगी? मेरी माँ ने ना मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है। अरे कितना प्यार करती है वो मुझसे, और तुमने मेरी माँ की बेइज्जती की है, उनके ऊपर अत्याचार करे हैं। तो इसके लिए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हें अभी के अभी डाइवोर्स देता हूं। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। अब अपना सामान लो और अपने भाई को लेकर निकलो यहां से। प्लीज तुषार, हमें घर से बाहर मत निकालो। मैं अपनी किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मैंने मम्मी जी के साथ बहुत बदसलूकी की, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। तुषार तुम खुद ही सोचो ना कि अगर हम दोनों इस घर से चले जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो घर भी गाँव में है, और तुम ही तो खुद लाए थे मेरे भाई को यहाँ पर पढ़ाने के लिए। अगर तुम हमें ऐसे छोड़ दोगे तो हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज, हमसे गलती हो गई, मानते हैं, मत करो ऐसा। हमारे रिश्ते के बारे में सोचो, लोग बातें बनाएंगे। बस करो, ये ड्रामा ना मेरे सामने मत करना। तुमने जो करना था ना तुम कर चुकी हो। ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत बहाओ, और तुम्हारी असलियत तो मैं देख चुका हूं। तुम्हें क्या लगता है ये सब देखने के बावजूद मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? तुम्हें इस घर से नहीं निकालूंगा? अरे मेरे ही टुकड़ों पे पल रहे थे तुम, इतनी तो शर्म कर लेते मेरी कि अगर मुझे पता चल जाता तो क्या करता तुम लोगों के साथ में। तुमने मेरी माँ के ऊपर अत्याचार किए और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, समझी तुम? अब इससे पहले कि मेरा और दिमाग खराब हो जाए और मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाए, चुपचाप अपना सामान उठाओ और निकलो मेरे घर से। तुम सही कह रहे हो तुषार, गलती तो मुझसे हुई है। और मैं ये कैसे भूल गया कि तुम मुझे गांव से लेके आए थे कि मैं यहाँ पे पढ़ लिख के कुछ बड़ा आदमी बन सकूं। लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ, तुम्हारी माँ के साथ क्या कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे प्लीज माफ कर दो। हाँ तुषार, हमसे गलती हो गई है। हम आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, और मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी तुम्हारी मम्मी का, और इस घर में भी अच्छे से रहेंगे। प्लीज माफ कर दो। तुम लोगों ने सुना नहीं मैंने क्या बोला? ये सब ना करने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। अब मुझे नहीं पता तुम जहां मर्जी जाओ, गांव जाओ या यहीं रहो या रोडों पे धक्के खाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब चुपचाप निकलो मेरे घर से।